नमस्कार मित्रों, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार आता है। मकर संक्रांति से बहुत सारे नियम धर्म के नियम लिए जाते हैं। जो पहली संक्रांत से हम नियम शुरू करते हैं वो आने वाली संक्रांत तक हम अपना एक नियम पूर्ण करके उद्यापन करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे नियम जो हम दान पुण्य के लिए अपना सकते हैं। एक संक्रांत से लेकर दूसरी संक्रांत आने तक पूरा वर्ष भर यानी 365 दिन आपको उस नियम को उठाना होता है और आने वाली संक्रांत पर उसका उद्यापन किया जाता है। तो उन्हीं में से कुछ नियम बहुत ही सरल हैं जो हम गृहस्थी में हर रोज कर सकते हैं और इससे जीवन में बहुत ही लाभ मिलता है। कम से कम जीवन में हम बहुत सारे नियम लेते हैं लेकिन उद्यापन नहीं कर पाते, उन्हें पूरी तरह से निभा नहीं पाते। लेकिन सरल नियम जो हम जीवन में आसानी से उठा भी सकते हैं, निभा भी सकते हैं, चाहे आप जॉब में हैं, हाउसवाइफ हैं, इन नियम को आप आसानी से ही कर सकते हैं। सबसे पहला नियम मित्रों हम ले सकते हैं चिड़िया चुग्गा का नियम। चिड़िया चुग्गा का नियम होता है चिड़ियों को हर रोज दाना डालना, पक्षियों को कुछ ना कुछ खाने के लिए देना। अपने खाने से पहले सुबह उठकर नहाकर आप सबसे पहले एक मुट्ठी अनाज चिड़ियों को डालिए, चाहे तो आप अपने घर की छत पर डाल दीजिए या अपने घर के आसपास कहीं पर जहां पर पक्षी आपको नजर आते हैं, पार्क में किसी पेड़ के नीचे आप दाना रखाएं। इसमें एक मुट्ठी आप बाजरा, गेहूं के दाने, मक्की के दाने जो भी अवेलेबल हैं वो हर रोज आपको निकालने हैं। यदि किसी दिन आप चिड़िया चुग्गा डालना भूल जाते हैं या बाहर गए हैं या किसी कारणवश आप नहीं डाल पाते तो अगले दिन आप उसकी जगह 2 मुट्ठी अनाज चिड़ियों के लिए रख दीजिए। इस तरह से वर्ष भर 365 दिन चिड़िया चुग्गा का नियम ले सकते हैं और चिड़ियों को भोजन करा सकते हैं। और आने वाली संक्रांत एक साल जब आपको पूरा हो जाए तो 14 जनवरी को ही जब संक्रांत आए उस दिन थोड़ी सी मूंगफली, रेवड़ी और दक्षिणा निकाल कर आप मंदिर में दान कराइए। या तो कोई एक सिक्का ले सकते हैं जिस पर चांदी के सिक्के पर चिड़िया की पिक्चर बनी हुई है, या अगर आपके सामर्थ्य है तो आप चांदी की चिड़िया भी उसके साथ दान कर दीजिए। इससे बहुत ही पुण्य फल मिलता है पक्षियों को खाना खिलाने का। दूसरा नियम आप ले सकते हैं मित्रों, हर रोज गाय को रोटी खिलाने का। गाय बहेली बनाना मतलब गाय को अपनी सहेली बनाना। इस नियम को भी आप सुबह नहाकर अपना नाश्ता करने से पहले हर रोज एक रोटी अपने हाथ से गाय को खिलानी है। चाहे तो आपके घर के आसपास गाय आती है उसको खिला दीजिए। यदि घर के आसपास आजकल गाय नहीं आती तो हफ्ते का भी नियम ले सकते हैं आप। हफ्ते में 7 रोटी निकाल लीजिए एक ही दिन, और 7 रोटी आप जैसे संडे वाले दिन आप फ्री हैं और जॉब पे नहीं जाना है तब 7 रोटी इकट्ठी आप गाय माता को खिलाकर आ जाइए। इस तरह से 365 दिन लगातार गाय माता को भोजन कराना और आखिरी दिन 365वें वाले दिन यानी 14 जनवरी को जब आपका एक साल पूरा हो जाए, गाय माता के निमित्त आप एक चुन्नी, श्रृंगार का सामान और खाने पीने की वस्तुएं निकाल कर मिनस कर ये सब सामान किसी भी सुहागन स्त्री को दान कर दीजिए। ये सब सामान आप अपनी ननद को, सास को या फिर मंदिर में पंडितानी जी को दे आए या फिर गौशाला में जो गौशाला की देखभाल करते हैं उनकी पत्नी को आप देकर आ सकते हैं। इस तरह से गाय बहेली बनाई जाती है। गाय को अपनी सहेली बनाकर पूरा वर्ष भर गाय माता के नाम से भोजन निकाला जाता है, रोटी निकाली जाती है। चाहे तो आप हरा चारा भी निकाल सकते हैं, वो आपकी सामर्थ्य के ऊपर है। तीसरा नियम आप ले सकते हैं मित्रों, सबसे सरल नियम है हर रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का नियम ले सकते हैं। नहा धोकर 1 लोटा जल आप सूर्य भगवान को अर्पित कर दीजिए और यह नियम आप पूरा वर्ष भर ले लीजिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का नियम लेना भी बहुत ही शुभ होता है मित्रों। यदि किसी कारणवश आप कई दिन तक जल नहीं चढ़ा पाते और स्त्रियां उन दिनों में पीरियड्स के दौरान जल सूर्य को नहीं चढ़ा पाते तो
3-4 दिन के निमित्त आप इकट्ठे ही जिस दिन जल चढ़ाएं उस दिन इकट्ठे 4 लोटे 5 लोटे जल भगवान को अर्पित कर लीजिए और क्षमा याचना कर लीजिए। भगवान आप सभी परिस्थितियों को जानते हैं किस कारण से हम जल नहीं अर्पित कर पाए। इसी तरह से यदि आपको कहीं बाहर जाना है और एक दिन आप सूर्य भगवान को जल अर्पित नहीं कर पाए हैं तो अगले दिन आप 2 लोटे जल सूर्य भगवान को चढ़ा दीजिए और 365 दिन लगातार सूर्य भगवान को अर्घ देने का नियम ले लीजिए। और लास्ट में जब आप उद्यापन करें तो एक तांबे का या स्टील का लोटा निकाल लीजिए, साथ में कुछ मूंगफली, रेवड़ी, खिचड़ी और दक्षिणा निकाल कर मिनस कर आप मंदिर में पंडित जी को दान करा सकती हैं। इस तरह से पूरा वर्ष भर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का नियम ले सकते हैं। ये भी बहुत शुभ होता है। जीवन में एक बार हमें इस नियम को जरूर उठाना चाहिए। अगला नियम ले सकते हैं मित्रों, आप मंदिर में साफ सफाई करने का नियम। पूरा वर्ष भर आपको हर रोज मंदिर में झाड़ू लगाकर आनी है, मंदिर को साफ कर आना है। इस तरह से पूरा 365 के 65 दिन आप मंदिर को साफ करने का नियम ले सकती हैं। आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, पीपल का वृक्ष है, बड़ का वृक्ष है, आप उसके नीचे साफ सफाई करने का नियम ले लीजिए। और आने वाली संक्रांत 365 दिन की सफाई के बाद आप एक झाड़ू, टोकरा और साथ में खाने पीने का सामान, कोई ब्लाउज पीस या दक्षिणा निकाल कर मंदिर में या आप सफाई कर्मचारी को दे सकते हैं। इससे भी बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सफाई कर्मचारी को आप चाहें तो कोई आप जोड़ा या जैसे वो जो भी पहनते हैं पैंट शर्ट कुर्ता पजामा वो भी दान कर सकते हैं आने वाली संक्रांत पर। इस तरह से आपको राह में आने वाली सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। राह बुहारी का यह नियम भी बहुत ही श्रेष्ठ होता है जो कि एक संक्रांत से दूसरी संक्रांत तक उठाया जाता है। उसके बाद मित्रों एक और नियम आप ले सकते हैं, धरती माता की कहानी सुनने का नियम। संक्रांत पर आप धरती माता की कहानी पढ़ लीजिए या सुन लीजिए, किसी के मुख से सुने तो बहुत ही अच्छा है। यदि कोई सुनाने वाला नहीं है तो आप खुद ही पढ़ लीजिए। और उसके बाद हर रोज आपको नहा धोकर धरती माता की कहानी सुननी है। और एक कटोरी में मूंग की दाल, खिचड़ी जिसमें चावल, दाल, मूंगफली, रेवड़ी और कुछ दक्षिणा निकालकर संक्रांत पर जिस दिन आप कहानी सुनना शुरू करें मिनस कर दे दीजिए। और आने वाली संक्रांत 365 दिनों के बाद भी आप इसी तरह से मूंगफली, रेवड़ी, खिचड़ी, दक्षिणा और साथ में या तो ब्लाउज पीस रख लीजिए। यदि आप में सामर्थ्य है तो धरती माता के नाम से हरे रंग की साड़ी या हरे रंग का ब्लाउज पीस मिनस कर हरे रंग की चूड़ियों के साथ दान कर दीजिए। यह दान आप अपनी ननद को, सास को या फिर अपने से बड़े जो भी हैं आप उनको दान कर सकते हैं। मित्रों धरती माता की कहानी एक बार जीवन में अवश्य ही सुननी चाहिए। यदि आप यह कहानी सुनते हैं तभी मृत्यु के बाद आपको खड़े होने की धरती स्वर्ग में मिलती है। नहीं तो कहा जाता है, हमने अपने बूढ़ों से सुना है कि धरती नहीं मिलती। खड़े होने की जगह अगर आप चाहते हैं तो धरती माता की कहानी तो आपको जीवन में एक बार अवश्य ही सुननी चाहिए। उसके बाद मित्रों आप वर्ष भर तक किसी को दूध या चाय पिलाने का नियम ले सकते हैं। पूरा 365 दिन हर रोज एक कप चाय आप किसी भी गरीब व्यक्ति को पिलाइए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 365 दिन के नाम से चाय पत्ती, चीनी, दूध निकाल कर किसी भी मंदिर में या किसी भी अनाथ आश्रम में दान कराइए। और उसके बाद लास्ट संक्रांत वाले दिन फिर से दूध, चाय पत्ती, चीनी निकाल कर दें, साथ में दक्षिणा। सामर्थ्य है तो आप एक वस्त्र की जोड़ी और चप्पल की जोड़ी भी निकालकर किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए। यह नियम भी सर्वश्रेष्ठ है जीवन में, इसे भी हमें एक बार जरूर उठाना चाहिए। अगला नियम आता है मित्रों वर्ष भर मांग भरवाने का नियम। सुहागन स्त्रियां मांग भरवाने का नियम ले सकती हैं। इस नियम को महीने में एक बार करना होता है। जिस प्रकार 14 जनवरी से आप इस नियम को शुरू करते हैं, हर महीने 14 तारीख को किसी भी सुहागन स्त्री से अपनी मांग भरवाने का नियम ले लीजिए।
जिस तरह से अपनी ननद से, अपनी सास से या किसी कुंवारी कन्या से 14 तारीख को अपनी मांग भरवाइए और लास्ट में आने वाली संक्रांत पर 12 महीने के बाद आप सिंदूर की डिबियाँ, चूड़ियाँ, मेहंदी, सुहाग पिटारी 14 जगह निकाल कर मिनस कर दक्षिणा रखकर 14 सुहागन स्त्रियों को दान कर दीजिए। इससे भी हमारे सुहाग में वृद्धि होती है और हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसी तरह से मित्रों, मेहंदी लगवाने का नियम ले सकते हैं। मेहंदी लगवाने का नियम भी आप 14 जनवरी से शुरू कर लीजिए और हर महीने की 14 तारीख को अपने हाथों में मेहंदी लगवाने का नियम ले लीजिए। यह मेहंदी आप एक टिक्की अपनी सास से या ननद से अपने हाथ में लगवा लीजिए और उसके बाद पूरी मेहंदी आप खुद लगवाएं और आने वाली संक्रांत पर 14 मेहंदी की कीप निकाल कर दक्षिणा रखकर 14 सुहागन स्त्रियों को दान कर दीजिए। मेहंदी लगवाना भी अपने हाथों में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसके बाद मित्रों, एक और सबसे सरल नियम आप ले सकते हैं। हर रोज तुलसी माता को बिंदी लगाने का नियम, मेहंदी लगाने का नियम, यह भी आप 365 दिन तक हर रोज तुलसी जी में जल देकर तुलसी जी को बिंदी लगाएं, मेहंदी लगाएं और आने वाली संक्रांत और 365 दिन के बाद बिंदी, मेहंदी, सिंदूर और ब्लाउज पीस या साड़ी दक्षिणा निकालकर किसी भी सुहागन स्त्री को, जैसे अपनी ननद को, सास को आप दान दे सकते हैं मित्रों। इसी तरह से बहुत सारे नियम हैं। उसी नियम में आप 100 सेरी का नियम ले सकते हैं, जिसमें वर्ष भर तक 100 चीजें दान करनी होती हैं। 1-1 किलो चीज निकाल कर 100 चीजें आपको दान करनी होती है। 100 चीजें क्या क्या दान करें, किस प्रकार दान करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। कुछ नेक नियम एक दिन के होते हैं, कुछ सप्ताह के लिए लिए जाते हैं और कुछ नियम जो कि 1 साल के लिए लिए जाते हैं। उन्हीं में से सबसे पहले हम एक दिन के नियम आपसे बता रहे हैं, जो कि केवल आप मकर संक्रांति को लेकर मकर संक्रांति वाले दिन ही उसका उद्यापन हो जाता है। जिस प्रकार की सासू जी के लिए, अपनी यानी सासू माँ के लिए भी हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। उन्हीं के कारण हम उनके घर में आए, हमें इतने अच्छे पति मिले, तो अपनी सासू जी के लिए भी हमें मकर संक्रांति पर बहुत कुछ नेक नियम कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन बहुएं सासू जी को सीढ़ी चढ़ाती हैं। सासू माँ को सीढ़ी चढ़ाने पर सीढ़ी पर कुछ रुपए और कपड़े उपहार स्वरूप रखे जाते हैं और उनका सम्मान किया जाता है। और सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर भी कुछ पैसे रखे जाते हैं, सासू माँ के चरण स्पर्श किए जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। हे सासू माँ, हम भी आपकी तरह ही आपके घर परिवार को संभाल कर रखें, जैसे इतने वर्षों तक आपने पूरे परिवार को संभाला है, हमें भी आशीर्वाद दें, हम भी अपने परिवार को आपकी तरह ही अच्छे से संभाल पाएं। उसके बाद संक्रांत के दिन ही बहुएं अपने ससुर जी को सूती से जगाती हैं। सूती से जगाने के लिए बहुएं अपने ससुर जी के लिए नया बिस्तर, वस्त्र, मिठाइयाँ देकर उनका सम्मान करती हैं। इसी दिन गुड़ की भेली भी ससुर जी को दी जाती है, यानी गुड़ की भेली पहले समय में बड़े बड़े गुड़ की भेलियां होती थी, आजकल भी गुड़ की बड़ी भेलियां आती हैं। बहुएं ससुर जी को गुड़ की भेली देती हैं और मजाक मजाक में कहती हैं, लीजिए पापा गुड़ की भेली, दिखाओ अपनी थैली, यानी अपनी तिजोरी दिखाइए पापा जी और ये गुड़ की भेली लीजिए। इसी तरह से हमारा संबंध मीठा मीठा बना रहे अपने सास ससुर के लिए, इसीलिए गुड़ की भेली सास ससुर को भेंट स्वरूप दी जाती है। उसी नेक में आता है अपनी सासू माँ को मेवा और मठरी देना। मेवा मठरी देने का मतलब है अपनी सासू को तरह तरह के फल मेवे देना, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, छुआरे आदि देती हैं और कहती हैं, लीजिए मम्मी मठरी, दिखाओ अपनी गठड़ी। ये भी बहुत ही मीठा और प्यारा संबंध दर्शाता है, सास बहू का रिश्ता दर्शाता है। उसी तरह से पति के लिए भी बहुत सारे नेक होते हैं। पति
पत्नियां अपने पति को छुआरे देती हैं और कहती हैं, लो सैया जी छुआरे सदा रहो हमारे। इसमें भी पति पत्नी का प्यार झलकता है। उसी तरह देवर का रिश्ता भी बड़ा पवित्र होता है और देवर को भाभी बादाम देती है। भाभी छलनी में देवर को बादाम रखकर देती हैं और कहती हैं, लो देवर जी बादाम सदा रहो हमारे गुलाम। और कहती हैं, लो देवर जी बादाम बने रहे हमारे गुलाम, यानी हमारे छोटे भाई बनकर रहना और सदा हमारी बातें मानना। इसी तरह से ननद को भी पताशे देती हैं और कहती हैं, लो ननदिया पताशे दिखाओ अपने तमाशे। यह भी बड़ा पवित्र बंधन है। ननद बहन की तरह, अपनी छोटी बहन की तरह अपनी छोटी ननद को रखती हैं या अपनी बेटी की तरह रखती हैं। उसी तरह ये बहुत ही पवित्र रिश्ते हैं हमारे जीवन में। उन्हें लाड चाव और रूठना मनाना जीवन में लगा ही रहता है। उसके बाद एक और नेक नियम है, वो भी बहुत ही पवित्र है, रूठी हुई सास को मनाना। संक्रांति के दिन सासू जी झूठ मूठ का गुस्सा करके कमरा छोड़कर दूसरे के कमरे में जाकर बैठ जाती हैं और बहुएं आकर सासू को मनाती हैं। सासू माँ को कपड़े मिठाई रुपए देती हैं, पांव छूती हैं और सासू जी से वापस अपने कमरे में चलने के लिए कहती हैं और कहती हैं, रूठो मत सासू जी, खाओ मिठाई का घास, मैं सेवा करूं तुम्हारी, तुम रखियो हमारी लाज। तब सासू जी वापस आकर अपने कमरे में आ जाती हैं और बहू को खूब सारा आशीर्वाद देती हैं। जिस तरह से एक दूसरे से रूठना मनाना चलता ही रहता है, ये नेक भी इस नियम को दर्शाता है। उसी तरह सासू माँ को तियल पहनाना यानी कपड़े पहनाना, सिर से लेकर पांव तक कपड़े पहनाती हैं। सासू जी को ब्लाउज, पेटीकोट, साड़ी और उसके साथ ही चप्पल, जूते और तरह तरह की मेकअप का सामान देती हैं। चाहे तो सोने चांदी का पायल, बिछुए वगैरह भी उपहार स्वरूप देती हैं। ये भी बहुत अच्छा नेक नियम है। उसी के साथ ही जेठ जी के लिए भी बहुत से नियम हैं। जेठ यानी पति के बड़े भाई के लिए एक थाली में मिठाई और रुपए देकर जेठ जी के आगे रख देती हैं और जेठानी को घेवर रुपए देकर पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। देवर को भी घेवर देती हैं और छोटी देवरानी को लाख का चूड़ा दिया जाता है। खूंटी चीर भी बहुत अच्छा नेक नियम है। इसमें भाभियां अपनी ननद के कपड़े खूंटी पर टांग देती हैं, या पहले समय में दीवारों पर खूंटी हुआ करती थी, लेकिन आजकल तो हैंगर ने उसका स्थान ले लिया है। हैंगर में ननद जी के लिए कपड़े रख देती हैं और खूंटी पर कपड़े रखकर भाभी कहती हैं, चावल खूंटी चीर दिखाओ बाई जी अपनो वीर, यानी अपने खूंटी पे से अपना चीर उतार लीजिए और अपने भाई को दिखाइए, यानी हमारे पति के दर्शन कराएं। तब ननद भाभी के दिए हुए कपड़े चूड़ियां खूंटी से उतार लेती हैं और पहनती हैं और साथ ही कहती हैं, ले भाभी चावल ओढ़ ली तेरी चीर, ये देखो भाभी मेरा वीर। इस तरह से भाभी को उनके पति के दर्शन कराती हैं। भाभी ननद के पैर छूकर रुपए देती हैं। इसे खूंटी चीर रीत या खूंटी चीर का नियम माना जाता है। नंदोई का झोला भरना यानी ननद के हस्बैंड का झोला भरना। ननद नंदोई जी के 5 कपड़े, पैंट, शर्ट, बनियान, रुमाल, तौलिया देती हैं। तिलक लगाकर नारियल और पैसे देती हैं और पैर छूकर बहुत सारा आशीर्वाद उनसे लेती हैं। छींके पर भोजन रखना, एक छींके पर मिठाई, मेवा, रुपए रख देती हैं। उस छींके से जेठ और ससुर सामान लेते हैं और बहू को खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। जेब भरना यानी छोटे छोटे बच्चों को पैसे देना, जेठ के लड़कों को, कुंवारी ननद को, देवर को, भांजों को जेब में मेवे और रुपए भरकर दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे मकर संक्रांति के नेक नियम हैं जो एक दिन के लिए जाते हैं। इसी तरह से पति को पान खिलाना, एक नारियल में गिन्नी या रुपए रखकर पति को दिए जाते हैं। नारियल के ऊपर 4 जलेबी पान रख पति के पैर छूकर देते हैं। पति को मलाई रबड़ी खिलाना, एक चांदी की कटोरी में रबड़ी और मलाई भरकर पति को खिलाई जाती है। उसके बाद उन्हें शाल, 5 वस्त्र, पैंट, शर्ट, बनियान, रुमाल, तौलिया आदि दिए जाते हैं और पति के पैर छूकर पत्नियां आशीर्वाद लेती हैं।
इसी तरह सासू जी की पीठ मलना, सासू जी की पीठ मली जाती है, उन्हें साड़ी, ब्लाउज, कपड़े दिए जाते हैं, उन्हें मेवे, मिठाई, रुपए देते हैं, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस तरह से मित्रों ये एक दिन के नियम हैं जो कि अपने घर परिवार, सास ससुर, जेठ जेठानी, ननद नंदोई, देवर देवरानी और पति के लिए जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे नियम हैं जो एक सप्ताह के लिए और एक साल के लिए किए जाते हैं। ये कुछ नियम जो कि एक दिन के मकर संक्रांति को लेकर मकर संक्रांति तक ही किए जाते हैं, एक दिन के नेक नियम हैं। आपको मकर संक्रांति के एक दिन के नेक नियम कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो मकर संक्रांति से संबंधित और भी बहुत सारे नियम हमारे चैनल पर अपलोड है, उनकी वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और कमेंट में जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछिए, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।